पैसा, धन हर व्यक्ति ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, समस्त मनुष्य जाति के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पैसों के लिए व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय करते हैं, पर कई बार सभी तरह के मेहनत के बाद भी, दर-दर भटकने के बाद भी सफलता और पैसा दोनों ही हाथ नहीं आता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अचानक ही एक कर्ज ले लेता है, फिर भी सभी तरह की कोशिशों के बाद भी वह उस कर्ज को चुका नहीं पाता है और एक के बाद एक कर्ज में डूबता ही चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल भी उस व्यक्ति के मन में आता है और समस्या का समाधान के लिए फिर वह कई पंडित और ज्योतिष आचार्यों के पास भी जाता है, पर उसे कोई लाभ नहीं मिलता। और लाभ क्या, उसे कुछ भी नहीं मिलता, धन तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ एक ऐसे उपाय और बातों का ध्यान रख के आप धन रखने के स्थान से संबंधित, जिन्हें करके आप इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे। धन को सही जगह पर ना रखने से और धन का सम्मान ना करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास आए धन पर आने के बाद वो कहाँ चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय जिससे करके हम धन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है, आप जब भी धन, पैसा, सोना, चांदी रखें तो उसे एक लाल, साफ सुथरे लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर रखें। फिर इसे अपनी तिजोरी में रखें। दूसरा, आप तिजोरी में माँ लक्ष्मी की चित्र, मूर्ति भी अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी प्रकार का धन हो, पैसा, रुपया हो, नोट के बंडल हो, सोना चांदी से बना गहना हो, ये सब चीज़ों को माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक, माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतिनिधित्व माना जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ये सब हमें प्राप्त होता है। तीसरा बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है, आप धन के साथ ही माँ लक्ष्मी जी को पीली कौड़ी बहुत पसंद है, जिसका उपयोग और उपाय हम दिवाली में भी अवश्य ही करते हैं। उस पीली कौड़ियों को भी आप कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। चौथा, आप घर में कुछ कैश ज़रूर रखें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम का उपयोग भी करते हैं, फिर भी कुछ कैश नोट अपने घर पर ज़रूर लाना चाहिए और घर में हमेशा कुछ पैसे अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि पैसा को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और माँ लक्ष्मी का घर में रहना महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी। पांचवा, घर में जब भी आप आएँ तो कुछ लेकर आएँ। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस से जब शाम को आप घर लौटते हैं तो उस वक्त आप फल, मिठाई, बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान, ये सब ला सकते हैं। इससे भी धनागमन की राह प्रशस्त होती है। छठवां उपाय, जिस दिन आपको सैलरी यानी कि तनख्वाह मिले उस दिन आप आवश्यक रूप से घर में मिठाई लेकर जाएं। सातवां, धन, पैसा, सोना, चांदी जहाँ भी रखें वहाँ पर ध्यान रहे कि फालतू का सामान नहीं रखा होना चाहिए, जैसे सुई, कैंची, चाकू, ये सब धन के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। आठवां, अपने तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही सारा सामान रखें। आप इसमें कमल गट्टे की माला, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति भी रख सकते हैं। नौवां उपाय, धन के साथ, पैसों के साथ कभी भी घड़ी को ना रखें। 10वां उपाय, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद के पेपर्स, गहने और पैसे के साथ कभी नहीं रखने चाहिए। 11वां, अलमारी जिसमें हम धन पैसा रखते हैं उसे दक्षिण दिशा की दीवार से टिकाकर रखना चाहिए और जब हम अलमारी खोलें तो उसका मुंह उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर जी को दिया गया है। कुबेर जी की दिशा मानी गई है उत्तर दिशा। इससे धन में वृद्धि, संपत्ति में बरकत होती है।
12वां, पवित्रता का ध्यान रखें। धन संपत्ति, पूजा पाठ, लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करने वाले धनराशि, गहनों को स्नान से पवित्र होने के बाद ही इस्तेमाल करें और अपने धन रखने वाले जगह पर भी पवित्रता का खास ख्याल रखें। ऐसी ही आध्यात्मिक व्रत, त्योहार, उपाय, पूजा पाठ से संबंधित पूजा अर्चना के नियम, धार्मिक कथा, वेदों, शास्त्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए इस चैनल में हमारे साथ। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको और किस बात की जानकारी पूजा पाठ से रिलेटेड चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आप तक ऐसी ही नई जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जय माता लक्ष्मी।